गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग की सीरीज चल रही है एसबीआई जूनियर असिस्टेंट की और आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन पूछा है किसने? शिखर ने। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है लेकिन इजी है, मतलब मैं इसे टफ नहीं बताऊंगी और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, जरा ध्यान से देखिए और इसे बनाने की कीजिए कोशिश। ठीक है, देख लेते हैं। 10 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और उनके नाम है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और 5 बैठे हैं सर्कल में और इन विच सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर व्हाइल सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड एंड 5 आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विच सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम फेसिंग साउथ डायरेक्शन। चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि आखिर शिखर की प्रॉब्लम थी क्या। शिखर सर की प्रॉब्लम ये है कि मैम इसमें आपके टोटल 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो 10 लोग ना तो सर्कल में बैठे हैं ना ही लाइन में बैठे हैं, यानी कि वो स्प्लिट हुए हैं। 5 बैठे हैं सर्कल में, 5 बैठे हैं किसी लाइन में यानी किसी रो में, ठीक है। अगर ये बात है तो यानी कि हमें बनाना पड़ेगा, एक तो बनाना पड़ेगा सर्कल और एक बनानी पड़ेगी रो, ठीक है। सर्कल में बैठे हैं 5 लोग, तो 1 2 3 4 5, कहीं भी आप उन्हें बैठा दें, है ना। 5 लोग बैठे। ध्यान रखना, जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन बैठे हो तो अपोजिट नहीं बता सकते। लाइक मैं ये बोलूं कि इसका अपोजिट ये, उसका अपोजिट ये, अपोजिट नहीं बताया जा सकता। इसमें 5 लोग बैठे, 1 2 3 4 5, लेकिन ये चुनौती वाली बात नहीं थी शिखर के लिए। शिखर के लिए चुनौती वाली बात ये थी कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन नॉर्थ में देख रहा है कौन साउथ में, क्योंकि लाइन में बैठे हुए लोग सिर्फ नॉर्थ में नहीं देख रहे हैं या साउथ में नहीं देख रहे हैं, मिक्स है, मतलब कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, कितने रेशियो में ये भी नहीं पता। सर्कल में भी यही सीन है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं और कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, और यही है सबसे बड़ी चुनौती की बात। शिखर के लिए भी यही थी, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि उसने ये भी नहीं बताया कि इन्हें, जैसे मान लो किसी के नाम देता कि ए बी सी डी जो है वो लाइन में बैठे हैं, बाकी इधर बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको वो भी फाइंड करना है कि कौन कहां बैठा है और कहां देख रहा है, वो भी फाइंड करना है। तो चलो, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आगे कहता है एग्जामिनर, कहता है आपसे कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, ए सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ए जो है सेकंड लेफ्ट है डब्ल्यू के। अगर ए डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट है यानी ए और डब्ल्यू में 1 का गैप होने वाला है। अब सेकंड लेफ्ट कैसे? जैसे मान लो डब्ल्यू नीचे देख रहा हो तो सेकंड लेफ्ट, और ऐसा भी तो हो सकता है डब्ल्यू ऊपर देख रहा हो तो सेकंड लेफ्ट। लेकिन जरा रुकिए मैम, ये जो आप दिखा रहे हो नॉर्थ एंड साउथ, ये तो आप लाइन के हिसाब से दिखा रहे हो। आपको किसने बोला कि लाइन में है? बिल्कुल सही बात है। यानी यही मान लो कि बाहर और अंदर है सर्कल के। अगर अंदर देख रहा होगा सर्कल के तो लेफ्ट ये होगा, अगर बाहर दिख रहा होगा सर्कल के तो ये होगा। मुझे नहीं पता कि यहां बैठे हैं कि यहां बैठे हैं, मैं तो बस अब बना रही हूं, अब जो भी है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? बी सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। बी सेकंड राइट है किसके? जेड के। अगेन बी जो है वो जेड के सेकंड राइट है। जेड इधर देख रहा होगा तो बी इधर, जेड इधर अंदर बाहर देख रहा होगा तो बी इधर। बिल्कुल लाइन पे भी वही चीज इंप्लीमेंट होती है, लेकिन समस्या ये है कि हमें पता तो चले कि सर्कल की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहता है सी इज नॉट सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ए बट सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जेड डब्ल्यू। कह रहा सी जो है डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं बैठता, लेकिन सेकंड राइट है डब्ल्यू के। सी जो है डब्ल्यू के सेकंड राइट है। अब देखो डब्ल्यू यहां है और डब्ल्यू के सेकंड राइट में है सी, तो अगर मान लो डब्ल्यू अंदर की तरफ देख रहा हो या नॉर्थ की तरफ देख रहा हो तो सेकंड राइट ये होगा, और अगर सी बाहर की तरफ देख रहा हो या फिर साउथ की तरफ देख रहा हो तो सेकंड राइट ये होगा। इसका मतलब सी डब्ल्यू के साथ ही है और डब्ल्यू ए के साथ है, यानी कि इनकी पार्टी अलग ही है, ठीक है। लेकिन आगे ये भी बोलता है कि जो सी है वो डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं है, तो बिल्कुल सी जो है वो डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं आएगा। सी डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जो सी है वो डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं बैठ सकता। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम डब्ल्यू और ए के बीच में तो वैसे भी नहीं बैठ रहा, इसमें भी नहीं बैठ रहा, इसमें भी बैठ रहा, अगर ये सर्कल हुआ तो नहीं बैठ सकता, फिर तो बीच में आ सकता है। यानी कि ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये वहां लाइन में जाने वाला है ना, ज्यादा चांसेस, बट अभी नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे आपसे कहता है वी इज नॉट नेबर ऑफ जेड। वी जेड का नेबर नहीं है। वी जो है वो कभी भी जेड के बगल में नहीं बैठेगा, वी जेड का नेबर नहीं है। आगे बोलता है आपसे व्हाट डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। डी थर्ड लेफ्ट है बी के, डी बी के थर्ड लेफ्ट है। अब बी पे डिपेंड करता है बी कहां देख रहा होगा। अब आप खुद सोचो, डी बी, ये यहां पर लिख देती हूं मैं आपके लिए, बी के थर्ड लेफ्ट में है कौन? डी। थर्ड लेफ्ट में 2 बंदे छोड़कर, वो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि मैम यहां तो 5 ही बंदे ऐसा कुछ, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन डी बी के थर्ड लेफ्ट है तो बी के साथ यानी इस वाले उसमें ही होगा, यानी कि अगर ये इस लाइन में तो इस सर्कल में होंगे, अगर ये सर्कल में तो ये लाइन में होंगे, ठीक है।
तो बी का पता नहीं है, मैंने अभी ऐसे ही बना दिया कि थर्ड लेफ्ट में है। बी कहां दिख रहा है हमें ये भी नहीं पता, बट आगे उसने बोला बी हु इज एट एक्सट्रीम एंड। लो जी, मिल गई वो लाइन जिसके लिए हम थे परेशान। क्या बोल रहा है, बी एक्सट्रीम एंड पे है। अगर बी एंड पे है, अगर बी एंड पे है तो एंड तो लाइन का होता है, सर्कल का तो होता नहीं, सर्कल इज अ क्लोज स्ट्रक्चर। मैंने कहा हाँ, अगर बी एंड पे है तो या तो बी इस एंड पे होने वाला है और या तो बी इस एंड पे होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बी कहां देखता है, तो मैंने दोनों कंडीशन ले ली। बी के थर्ड लेफ्ट में डी है, अगर बी यहां देख रहा है तो बी को नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका लेफ्ट तभी उधर आ पाएगा, वरना इधर आ जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ये यहां है, नीचे देख रहा है तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट ये हो जाएगा, और यहां डी हम बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बी यहां है तो ऊपर देख रहा होगा नॉर्थ की तरफ, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यहां डी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। इसका मतलब ये तो क्लियर है मैम कि यहां वाली लाइन में ए सी डब्ल्यू और ए नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि सी डब्ल्यू ए के बीच में एक एक का गैप होना जरूरी है, और यहां तो एक एक का गैप आ नहीं सकता। अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो दूसरे बंदे को यहाँ आना पड़ेगा, अगर एक यहाँ है एक यहाँ है तो दूसरे बंदे को उसके साथ आना पड़ेगा, और एक का गैप होना चाहिए। यानी कि ये लोग सर्कल में बैठे हैं, ये वाली टीम सर्कल वाली टीम है, ठीक है। पर चलो Z और B का तो रिलेशन पता है ना, Z और B के बीच में एक का गैप है, या आप बोल सकते हो Z के सेकंड राइट में B है, तो Z के सेकंड राइट में B कब होगा, जब Z यहां होगा तभी एक का गैप आ सकता है सेकंड राइट में B। अगर यहां की बात करें तो Z यहां होगा, नीचे देख रहा होगा Z के सेकंड राइट में B, बैठा दिया, कोई समस्या ही नहीं यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोलता है y सेकंड लेफ्ट ऑफ a, y जो है वो सेकंड लेफ्ट है a के, y a के सेकंड लेफ्ट है, यानी a जहां भी होगा a के सेकंड लेफ्ट होगी कौन, y। तो a के अगर a अंदर देख रहा होगा सेकंड लेफ्ट में y, यानी a w c और उनकी टीम में एक और बंदा आ गया कौन, y, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे कहता है इज फेसिंग x इज नॉट द नेबर ऑफ w एंड a, x w और a का नेबर नहीं है, a इज फेसिंग द सेंटर, x a w और a का नेबर नहीं है, और a जो है वो सेंटर को फेस करता है, ये बात उसने यहाँ पे कन्फेस कर ली। तो भाई c जो a जो है वो सेंटर की तरफ देखता है, कहीं भी बैठा दो किसी भी जगह पे, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है। a बैठा दिया, a और w के बीच में एक का गैप होना चाहिए, ये भी याद रखना। अब लेफ्ट में राइट में ये नहीं पता, लेकिन w के सेकेंड लेफ्ट में a है, तो अब W के सेकंड लेफ्ट में W यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो कहां देखता है, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन A के सेकंड लेफ्ट में कौन है, Y, A अंदर देख रहा है तो सेकंड लेफ्ट में Y तो यहीं आएगा, और अगर Y यहां आ गया तो W का फिक्स है, W और A में एक का गैप होना जरूरी था, तो यहां वाला तो गैप हो नहीं सकता, यही होगा। W के कहां है, सेकंड लेफ्ट में है A, W के सेकंड लेफ्ट में A, तो W को अंदर दिखाऊंगी, W अंदर देख रहा है तो 1 2 सेकंड लेफ्ट में कौन हो गया, A। W के सेकंड राइट में C है, ये वाली लाइन भी बोली थी, तो W अंदर देख रहा है तो सेकंड राइट में C यहां आ जाएगा, तो यहाँ पे C भी आ गया, Y भी आ गया, W आ गया, A आ गया, ठीक है। और कोई लाइन अभी नहीं है, ठीक है। अब देखो उसने कहा था C जो है W और A के बीच में नहीं बैठा हुआ, तो अगेन देख लो W और A के बीच में नहीं बैठा हुआ, बीच का मतलब ये वाली जगह के हिसाब से था उसका, ठीक है। तो वो मैंने पहले बोला था कि अगर आपको ऐसा दिख रहा है और आप ये अज्यूम करोगे यही होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। इसके दो डायग्राम इसलिए बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर B की दो डायरेक्शन आ रही है, B ऊपर भी देख सकता है नॉर्थ में और साउथ में भी देख सकता है। अब देखो क्या बोल रहा है एग्जामिनर, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, कहां गया, आगे जो क्वेश्चन में बोला है, कहता है कि इज नॉट सिटिंग इन द सर्कल, कौन, V इज नॉट सिटिंग इन द सर्कल, V सर्कल में नहीं है, V सर्कल में नहीं है, और V ने कहा था मैं Z के बगल में नहीं हूं, Z के बगल में नहीं होगा तो V यहां आएगा, Z के बगल में नहीं हो तो V यहां आएगा, सिंपल। और फिर बोलता है इमीडिएट नेबर ऑफ A फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Y, जो A के नेबर हैं वो Y के अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं, A के नेबर यानी ये दोनों Y के अपोजिट हमें कैसे बदलना, अगर ये अंदर देखेगा तो ये दोनों बाहर, ये बाहर देखेगा तो ये दोनों अंदर, लेकिन समस्या यही है हमें पता ही नहीं है Y कहां देख रहा है। कह रहा ओनली 3 मेंबर्स आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, कह रहा केवल 3 लोग हैं जो अंदर की तरफ देखते हैं, सेंटर की तरफ यानी सर्कल की बात हो रही है, केवल 3 लोग हैं। अब खुद सोचो, ये दोनों अंदर देख रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, वो डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये अंदर ही तो देखेगा। अगर ये बाहर देखेगा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये बाहर देख लेता, शिखर ध्यान से सुनना, अगर ये बाहर देख लेगा तो ये दोनों तो अंदर हो जाएंगे, फिर ये 4 अंदर वाले हो जाएंगे, उसने कहा 3 ही अंदर देख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, अगर 2 अंदर है तो इसको बना दो क्या, अंदर। अगर ये अंदर देख रहा है तो ये दोनों को बाहर देखना पड़ेगा, तो 3 अंदर वाले आ गए, 1 2 और 3, ठीक है। केवल 3 ही लोग हैं जो अंदर देख रहे हैं, यानी बाकी 2 बचे हुए बाहर देखेंगे। अब कौन बंदा आने वाला है इनके साथ ये भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है। कहता है
कहता है, अरे भैया कहां गया, कहता है ओनली 3 मेंबर्स आर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, इमीडिएट नेबर ऑफ जेड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। जो जेड के नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, किसके, बी के। जेड के नेबर बी के अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। बी कहां दिख रहा है इसके हिसाब से, साउथ, तो ये दोनों नेबर नॉर्थ। इसमें बी कौन दिखता है, नॉर्थ, तो दोनों नेबर साउथ। सिंपल सी बात है। और लास्ट लाइन आती है आपकी जब एग्जामिनर बोलता है कि इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, वी एंड डी इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। वी और डी नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, तो वी और डी नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, तो ये रहा वी नॉर्थ में हो जाएगा, लेकिन इसका डी नॉर्थ में नहीं हो पाएगा, यानी डायग्राम गलत हो गया। इसकी बात करें, वी और डी नॉर्थ डायरेक्शन में देखते हैं, ये वी है, नॉर्थ में दिखा दो, डी नॉर्थ में देख ही रहा है, सब हो गया, ठीक है। अब देखो एक ही आदमी यहां बचा हुआ है, एक आदमी यहां बचा हुआ है, यानी इसमें यही डायग्राम सही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, उसने कहा था एक्स जो है वो डब्ल्यू और वाई का ए का नेबर नहीं है, डब्ल्यू और ए के बीच में एक ही जगह बची है और एक्स अभी तक बैठा नहीं। एक्स को ये लोग तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो कौन करेगा, ये करेगा। यानी कि यहां पर ये 5 लोगों की बैठी है, अपनी दोस्त लोग यहां बैठे, ठीक है। बचा एक बंदा, वो यहां सेट कर देंगे। आप खुद सोचो कौन सा बंदा बचा है, डब्ल्यू बचा है क्या, डब्ल्यू हो चुका है, ए बी सी बचाया गया, सी भी हो गया, सी डी हो गया, फिर क्या था, डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी बैठ गया। तो जो बचाव बंदा हो यहां बैठा देना, ठीक है। जो भी बचाव बंदा हो, कौन बचाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो भी है एक बचाव बंदा वो यहां बैठ जाएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो भी बचाव बंदा है उसको यहां बैठा देना। शिखर, आशा है आपको समझ में आया होगा शिखर, ठीक है। तो चलो इसी तरह से तैयारी करते रहिए अपने घर में, लॉकडाउन का उठाइए फायदा पूरा, क्योंकि आपके एग्जाम से नजदीक, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपके एग्जाम्स की टेंटेटिव डेट्स भी रिलीज हो जाएंगी और फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बने रहेंगे मेरे साथ ऐसे ही नॉलेज कैटल पर, मिलेंगे अगले एपिसोड में।